सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिटरी मेथड पे है। तो यूनिटरी मेथड जो है वो मैंने आपको थोड़े से 2 क्वेश्चन पहले भी दिए थे। अब उन दोनों क्वेश्चंस को आपने एक साथ यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 days। ये उसको 10 दिन में मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको एक दिन में कितना मिलता है, तो सबसे पहले हमको वो फाइंड आउट करना होता है। अच्छा, मनी पूछी गई है तो मनी को आप कोशिश करेंगे कि इक्वल टू के उस तरफ रखने के लिए। तो स्टेटमेंट वेरी कर सकता है। स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे आप उसको लिख सकते हैं। मैंने लिखा है मनी अर्न्स इन 10 days इक्वल टू इतना। अब क्वेश्चन आता है बच्चे, उसको एक दिन में कितना मिलता है। तो देखिए बच्चा, अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड कर दूं, ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ। 10 को 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरा यहाँ पे 1 आ जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, इट मीन्स जो मेरा यहाँ पे 3000 जो मनी है उसे मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो एक दिन में उसकी जो सैलरी है वो निकल आएगी। उसको एक दिन में मिलता है 300 रुपीज़। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि 30 डेज में उसे कितना मिलेगा। अच्छा, 1 को मैं 30 कैसे बना सकती हूँ। अगर मैं 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 30 बन जाता है। इट मीन्स जो नेक्स्ट मुझे इस वाली डिजिट को भी 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, मतलब उसको 30 डेज में 9000 रुपीज़ मिलते हैं। तो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिया है। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज इतना। बच्चा याद रखिए, 4 डजन की बात हो रही है यहाँ पे। एक डजन में आपके 12 बनानाज होते हैं, राइट। तो 4 डजन को जब 4 को मैं 12 से इंटू करूँगी, मतलब 48 बनाना मैंने 180 रुपीज़ में लिए हैं। अब वो ये कह रहा है कि 90 रुपीज़ में कितने बनाना आएंगे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली किसी बात को सोचूं बच्चा कि 180 में 48 बनाना है तो 90 रुपीज़ इसका आधा होता है, तो इसका मतलब 24 बनाना आ गए मेरे पास, 24। लेकिन इसे मैथमेटिकली आपको दिखाना भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे यही लिखा है। हाँ, एक चीज़ और, क्या बोला इसने, बनाना पूछे है ना, मतलब एक है प्राइस, एक है बनाना। तो प्राइस रहेगी लेफ्ट हैंड साइड पे और बनाना रहेंगे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि वो हमसे पूछे गए हैं, ठीक। तो 80 रुपीज़ में 48 बनाना आ गए। 1 रुपये में कितना बनाना आएगा, मतलब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। किससे किसको डिवाइड करोगे बेटा। आमतौर पे जो आपकी आदत है बेटा, आप क्या करते हो, बड़ी अमाउंट से छोटी को डिवाइड करते हो। लेकिन नहीं, ध्यान रखिए, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो न्यूमरेटर बनेगा और 80 लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है ना, ये डिनोमिनेटर पे जाएगा। अब आप कहोगे मैम ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ दो। आगे क्या कह रहा है, 90 रुपीज़ में कितने बनाना आएंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे बेटा। तो 90 इंटू 48 अपॉन 180। अब देखो आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी बच्चा, 0 से 0 गया, 9 1 जा, 9 2 जा, और 2 से 48 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24। तो हमने ये आंसर पहले भी वर्बली निकाला था, बट अब ये आंसर हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल निकाल लिया। तो इसके बाकी पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन अब हम यहाँ पे और कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, उन्होंने परचेजिंग की है। एक परचेजिंग की है बच्चा राजू ने, और एक परचेजिंग की है आपकी मनीष ने। राजू की जो परचेजिंग है बच्चा, वो 10 पेन्स जो हैं वो उसने ₹150 में लिए हैं। मनीष ने क्या किया बच्चा, 7 पेन्स जो हैं वो ₹84 में लिए हैं। आपको बताना है किसने पेन सस्ते खरीदे। बेटा जब यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ है ना, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ। इट मीन्स अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चले कि एक पेन की कीमत कितनी है तो मैं निकाल सकती हूँ। अब आप यहाँ देखिए बेटा, मुझे मैनी की वैल्यू पता है और 1 की निकालनी। इट मीन्स हमने यहाँ कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, डिवीजन, ठीक है। तो 150 को 10 से डिवाइड कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ₹15।
ऐसे ही यहाँ पे ₹84 को 7 से डिवाइड करोगे बच्चा तो आंसर आ जाएगा ₹12। अब आप देख के बता सकते हो, राजू ने पेन खरीदे 15 रुपए का एक, मनीष ने खरीदा 12 रुपए का एक। इट मीन्स ये वाली जो प्राइस है वो चीपर है, तो आप यहाँ लिख दोगे मनीष गॉट द पेन चीपर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो ओवर से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा एक ओवर में आपकी 6 बॉल होती हैं, तो एक ओवर का निकाल करके फिर आप कंपैरिजन कर लेंगे।